हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से वर्कशीट नंबर 31 मिली है और इस वर्कशीट में आप ही की टेक्स्ट बुक बी हाइव से एक पोएम ली गई है विंड। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है और इस पोएम से हमें सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। चलिए मेरे साथ रीड करते हैं और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Wind क्या होती है बच्चों? हवा। तो जो हमारे पोएट हैं, कौन है हमारे पोएट? पोएट है सुब्रमण्य भारती। ये पोएम लिखी है श्री सुब्रमण्य भारती ने। तो वो कह रहे हैं कि विंड आराम से आना, सॉफ्टली, आराम से आना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ देना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को बिखरा नहीं देना, बखेर नहीं देना इधर उधर। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पर बुक्स पड़ी हैं उनको नीचे नहीं गिरा देना। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. देखो तुमने क्या किया? You threw them all down. तुमने उन सबको फेंक दिया। You tore the pages of the books. तुमने बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया। You brought rain again. और तुम फिर से अपने साथ किसको ले आए? बारिश को। किसको ले आए बच्चों? बारिश को। You are very clever at poking fun at weaklings. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं दोबारा रीड कर रही हूँ और इसको ध्यान से समझेंगे। You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बहुत चालाक हो और तुम्हें मजा आता है वीकलिंग्स यानी कमजोर लोगों को छेड़ने में, कमजोर चीजों को छेड़ने में। बच्चों यहाँ पोएट का इशारा है उन लोगों की तरफ जो कमजोर होते हैं और जब उनके सामने डिफिकल्टीज आ जाती हैं तो जो डिफिकल्टीज वो फेस नहीं कर पाते हैं तो बड़ा मजा आता है डिफिकल्टीज को अपने आप में ऐसे लोगों को परेशान करने में, जिस तरीके से विंड को मजा आता है कमजोर चीजों को पोक करने में, परेशान करने में, हिलाने में, डुलाने में, फेंकने में, फाड़ने में। ये कंपैरिजन किया गया है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. फ्रेल यानी कमजोर बच्चों और क्रम्बलिंग टूटता हुआ, कमजोर टूटते हुए घर, टूटते हुए दरवाजे, टूटते हुए राफ्टर्स। राफ्टर्स क्या होते हैं? घरों में बच्चों ऊपर छत को सपोर्ट देने के लिए अंदर की तरफ से कुछ बीम्स डाली जाती हैं, कहीं लकड़ी की डाली जाती हैं, कहीं लोहे की डाली जाती हैं, उन्हें राफ्टर्स बोलते हैं। तो टूटते हुए राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, टूटती हुई लकड़ियां, और क्रम्बलिंग बॉडीज। देखिए बच्चों यहाँ चीजों से वो किस तरह इंसानों की तरफ, जिंदगी की तरफ आ गए हैं पोएट। वो कह रहे हैं क्रम्बलिंग बॉडीज यानी गिरती हुई लाशें या गिरते हुए लोग। क्रम्बलिंग लाइव्स, उनकी जिंदगी तहस नहस होती हुई। बच्चों जब बहुत तेज तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है या चक्रवात आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है तो क्या होता है? पूरे के पूरे घर उड़ जाते हैं। घरों के दरवाजे, खिड़कियां, छतें तो उड़ती उड़ती हैं, उसके साथ लोगों की जिंदगी भी उड़ जाती है। कैसे एक घर बनाने में एक इंसान की पूरी लाइफ खर्च हो जाती है, उसमें कितना एफर्ट लगता है, वो सब बिखर जाता है, सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बचती है। तो वही कंपैरिजन यहाँ दिया गया है, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। कितने ही दिल टूटते जाते हैं। जिसका घर टूट रहा है, किसी का अपना कोई खो जाता है तो उसके साथ उसका दिल भी तो टूट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंड गॉड winnows and crushes them all. अब यहाँ विंड को क्या कहा गया बच्चों? गॉड, भगवान। तो जो वायु देवता हैं वो ब्लो कर देते हैं, winnows is blows, वो उड़ा देते हैं और सब चीजों को क्रश कर देते हैं, crushes them all. So he won't do what you tell him. वो नहीं करेंगे कभी भी जो आप उनसे करने के लिए कहेंगे। आपने उनसे कहा ना, पोएट ने भी तो रिक्वेस्ट की कि प्लीज सॉफ्टली आना, तो क्या विंड सॉफ्टली आई? नहीं आई। तो इसी तरीके से उसी बात को एक्सप्लेन करते हुए हमारे पोएट कह रहे हैं ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। विंड गॉड वो नहीं करेंगे जो आप उनसे करने के लिए कहेंगे। सो कम,
Let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. तो कह रहे भगवान तो वो नहीं करेंगे, विंड गॉड तो वो नहीं करेंगे जो हम उनसे करने के लिए कह रहे हैं, तो हमें ही कुछ करना होगा. तो चलो आज से हम मजबूत घर बनाते हैं. हम डोर्स को बहुत अच्छे से लगाते हैं, अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी एंड मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. अपने दिल को भी मजबूत बनाते हैं, लॉयल बनाते हैं, फेथफुल बनाते हैं. तो बच्चों यहाँ भी इनडायरेक्टली पोएट क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमें कठिनाइयों का सामना करना है, मुश्किलों का सामना करना है, तो मुश्किलें तो आनी बंद नहीं होंगी. हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है. हमें अपने जिस तरीके से अगर हवा से बचाना है तो हमें अपने घरों को और दरवाजों को मजबूत करना होगा, और अपनी लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज को फेस करना है तो हमें अपनी बॉडी को और अपने दिल को मजबूत करना होगा. हमें उनसे डटकर मुकाबला करना होगा. डू दिस एंड द विंड will be friends with us. ये कर लो और हवा तुम्हारी दोस्त बन जाएगी. The wind blows out weak fires. ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. The wind blows out weak fires. हवा जो है वो कमजोर आग को बुझाती है. जो जंगल की आग होती है बच्चों, जो बहुत ज्यादा फैल जाती है, या फैक्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी आग लग जाती है, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, क्या उनको हवा बुझा पाती है? नहीं, हमें हेल्प लेनी पड़ती है. फायर एक्सटिंग्विशर्स लगते हैं, फायरमैन को बुलाना पड़ता है, तब वो आग बुझ पाती है. लेकिन हवा तो नहीं बुझा पाती. हवा भी कमजोर आग को बुझाती है, यानी कठिनाइयां भी कमजोर लोगों को तोड़ती है. ठीक उसी तरह जैसे हवा भी कमजोर आग को बुझाती है. अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो कठिनाइयां, डिफिकल्टीज या जो भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, या जो भी चैलेंजेस हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे. और आपने एक बार अपनी बॉडी को और अपने दिल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग घर और स्ट्रॉन्ग डोर विंड का सामना कर पाते हैं, उसी तरह आप भी कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे. विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? की हवा हमारी दोस्त बन जाएगी. कैसे? जब आप बहुत कठिनाइयों को फेस करते हैं, बहुत डिफिकल्टीज और चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो आपको रोज एक नया लेसन सीखने को मिलता है, जिससे आप मजबूत होते जाते हैं. तो जब अगली बार डिफिकल्टी आती है तो वो आपको डिफिकल्टी लगती ही नहीं है, आप उसके साथ जीना सीख लेते हैं. तो जब किसी चीज के साथ आप जीना सीख लेते हैं तो वो आपकी दोस्त बन जाती है. तो ठीक उसी तरीके से विंड भी हमारी दोस्त बन जाएगी. कठिनाइयां भी, डिफिकल्टीज भी, चैलेंजेस भी हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, अगर हम वो सब कर लें जो पोएट हमें करने के लिए कह रहा है. He makes strong fires roar and flourish. हवा जो है स्ट्रॉन्ग फायर को यानी तेज आग को और ज्यादा तेजी देती है. रोर यानी चिंगाड़ना और फ्लरिश यानी फलना फूलना. तो जब अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी जब आग बहुत तेजी से लगी होती है, तो जब हवा चलती है बच्चों तो आग और तेजी से फैलती है. जंगल की आग कैसे फैलती है? हवा के सहारे से ही फैलती है. तो अगर आप हवा को काट देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग आग को बुझाना आसान हो जाता है. तो वही कंपैरिजन यहाँ लिया गया है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो हवा आपको हेल्प करेगी, वो डिफिकल्टीज आपको हेल्प करेंगी. कैसे? वो आपको और स्ट्रॉन्ग बना देंगी, आपको रोर करने में, आपको फ्लरिश करने में हेल्प करेंगी. अभी मैंने आपको समझाया, जब हम डिफिकल्टीज को फेस करते हैं तो मजबूत बनते जाते हैं, हमें लड़ना आ जाता है, हम फाइटर बन जाते हैं. तो हवा और डिफिकल्टीज हमको स्ट्रॉन्ग, फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. His friendship is good. We praise him every day. इसलिए उसकी दोस्ती अच्छी है. किसकी? विंड की. और हम उसकी रोज तारीफ करते हैं. उसकी दोस्ती क्यों अच्छी है बच्चों? क्योंकि अगर हम स्ट्रांग होंगे तो वो हमें और मजबूत बनाती है. डिफिकल्टीज के सामने अगर हम और मजबूती से खड़े होंगे तो वो डिफिकल्टीज हमें और मजबूत बनाती हैं, हमें फलने फूलने में, फ्लरिश करने में और हेल्प करती हैं. इसलिए उसकी दोस्ती अच्छी है और हम रोज उसकी तारीफ करते हैं. किसने लिखी है बच्चों ये इतनी वंडरफुल पोएम? सुब्रमण्य भारती ने. इसीलिए बच्चों अगर हम एग्जाम में हमें कभी फेलियर फेस करना पड़ जाता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए. हमें लेसन लेना चाहिए कि वो आखिरकार फेलियर क्यों मिला. अगर हम वो एनालाइज कर लें और समझ लें और अगली बार उस फेलियर को हम पहले ही हटा चुके हों, उस रीजन को पहले ही हटा चुके हों, तो हमें डर लगेगा ही नहीं. दोबारा उस रीजन से तो फेलियर नहीं होगा, नया कोई रीजन होगा तो उसको हम फिर ओवरकम कर लेंगे. तो कठिनाइयों से और फेलियर से डरना नहीं है, उनको अपने साथ लेके चलना है ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको और भी ज्यादा सक्सेस दे पाए.
चलिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम? ये मैंने आपको बताया और नीचे मेंशन भी था, एक बार देखेंगे। सुब्रमण्य भारती। सभी बच्चे मेरे साथ मार्क करेंगे ऑप्शन थर्ड, सुब्रमण्य भारती। The dash scattered the papers and threw down the books on the shelf. किसने पेपर्स फैला दिए थे और बुक्स को फेंक दिया था? विंड ने। The wind will be dash with us if people do what the poet says. विंड हमारे साथ कैसे हो जाएगी अगर हम वही सब कुछ करें जो पोएट ने हमसे करने को कहा है? फ्रेंड्स। विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। What does the wind god do to weaklings? जो कमजोर होते हैं उनके साथ विंड गॉड यानी वायु के देवता क्या करते हैं? पोक फन एट, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्रशेस देम, उनको कुचल देते हैं। डोंट स्पेयर देम, उनको छोड़ते नहीं हैं। ऑल ऑफ दीज। The poet asks to dash. पोएट क्या करने के लिए कह रहे हैं? Build strong homes, मजबूत घर बनाइए। Firm the body, बॉडी को मजबूत कीजिए। Make the heart steadfast, अपने दिल को लॉयल स्ट्रॉन्ग बनाइए। All of them, सभी कुछ करने के लिए कह रहा है पोएट हमें। The wind blows out dash fires. कैसी फायर्स को ब्लो आउट करती है विंड? वीक फायर्स को। तो यहाँ वीक दिया हुआ है और सेकंड ऑप्शन है मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश। कैसी फायर्स को वो और हेल्प करती है विंड? स्ट्रॉन्ग फायर्स को हेल्प करती है इन रोरिंग एंड फ्लरिशिंग। What do you think the wind symbolizes in the poem? इस पोएम में विंड क्या सिंबलाइज कर रही है? किस चीज का सिंबल है विंड? डिफिकल्टीज का? यस। चैलेंजेस का? यस। हार्डशिप्स का, जो मुश्किल सिचुएशंस जो आपको फेस करनी पड़ती है? यस। यानी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। The poet suggests we should face the challenges dash and stay firm in difficult situations. हमें अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना चाहिए? ब्रेवली, बहादुरी से। रेयरली मतलब कभी भी फेस नहीं करना चाहिए। केयरलेसली, लापरवाही से। और कावर्डली यानी कि बुजदिली से। कैसे फेस करना चाहिए बच्चों? ब्रेवली। तभी हम डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी फर्म रह पाएंगे। Which is the synonym of unwavering in the poem? Unwavering in the poem, एक बार बच्चों हम चलकर देखते हैं कि unwavering का सिनोनिम क्या आया है पोएम के अंदर। बच्चों, अनवेवरिंग होता है जिसे आप हिला ना पाए, आप मजबूत कर ले। तो यहाँ कौन से वर्ड्स हैं जो इस मजबूती के लिए यूज हुए हैं? फर्म भी यूज हुआ है और स्टेडफास्ट भी यूज हुआ है। कहते हैं ना, फर्म करनी है आपको अपनी बॉडी और दिल को मजबूत करना है। तो अनवेवरिंग जो हिला ना पाए, पोकिंग नहीं होगा, क्रम्बलिंग भी नहीं है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटता हुआ। स्टेडफास्ट और रोर होता है गुर्राना। तो अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।